हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे इजराइल और जो पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है, क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक वीडियो हमारा है, इसका हिस्ट्री है, इजराइल किस तरीके से फॉर्म हुआ, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा या एक बिग पिक्चर आपको नजर आएगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअल में बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, तो उसका बैकग्राउंड या हिस्ट्री क्या है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए थोड़ा समझते हैं कि इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करा है। ठीक है, जब हमास ने गाजा जो पट्टी है, गाजा स्ट्रिप से 5000 रॉकेट्स लॉन्च करे हैं इजराइल की तरफ। 600 से ज़्यादा अभी तक की जो रिपोर्ट है, 600 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और 5000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड है ऐसा कहा जा रहा है। और अभी भी इजराइल के अंदर जो साउथ इजराइल है वहाँ पर बहुत सारे हमास मिलिटेंट, जिनको मिलिटेंट कह रहा है इजराइल, वो घुसे हुए हैं इजराइल में और अभी भी वहां पर स्ट्रगल चल रहा है इजराइल की आर्मी और जो हमास मिलिटेंट है उनके बीच में। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं मैप से। अच्छा स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो जब आगे निकल जाता है फिर लाइक करना भूल जाते हैं। आप लाइक करेंगे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है, हम और भी वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखिए ये इजराइल का मैप है, इजराइल, और ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है। इजराइल जो है, इजराइल जो है यहाँ पर ज्यूज रहते हैं या यहूदी, ठीक है, जिनको हिंदी में बोलते हैं यहूदी, ये फॉलो करते हैं जुडाइज्म एक रिलीजन है, जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। और ये आसपास ये सारी की सारी जो है मुस्लिम कंट्री हैं। और अगर हम बात करें वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप की, तो ये क्या है, पैलेस्टीन है। पैलेस्टीन, वेस्ट बैंक के ऊपर पैलेस्टीन की गवर्नमेंट है और गाजा स्ट्रिप भी पैलेस्टीन है, लेकिन गाजा स्ट्रिप के ऊपर अभी फिलहाल कब्जा है हमास, जिन्हें मिलिटेंट कह रहा है इजराइल, हमास मिलिटेंट्स का। पूरी की पूरी गाजा स्ट्रिप, खासकर 2007 के बाद इनका पूरा का पूरा कब्जा आया था। 2007 में हमास ने गाजा स्ट्रिप को अपने पूरे कंट्रोल में ले लिया था। 1948 में इजराइल बना था, बॉर्न हुआ था। और ये इजराइल जब बना तो मतलब पैलेस्टीन एक कंट्री हुआ करती थी, पैलेस्टीन के अंदर ही इजराइल बना और इधर फिर ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीन को मिल गया। 2007 से हमास का पूरा कंट्रोल है गाजा स्ट्रिप में। अब हुआ क्या कि ये जो गाजा स्ट्रिप आपको छोटा सा दिख रहा है, यहां से 5000 रॉकेट इजराइल की तरफ लॉन्च करे। 5000 रॉकेट कम नहीं होते, 5000 रॉकेट्स लॉन्च किए गए। हालांकि इन 5000 रॉकेट्स की अगर हम बात करें तो इजराइल ने क्या करा हुआ है, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, एक आयरन डोम सिस्टम, आयरन डोम सिस्टम। आयरन डोम सिस्टम क्या है कि जो भी इनकमिंग मिसाइल्स गाजा स्ट्रिप की तरफ से आती हैं तो रडार सिस्टम है, रडार सिस्टम उस जो भी मिसाइल आ रही है इजराइल की तरफ उसको ट्रैक कर लेता है, इंटरसेप्ट कर लेता है उनका रडार सिस्टम। फिर यहां से एक और मिसाइल रिलीज होती है और वो गाजा स्ट्रिप की तरफ से जो भी मिसाइल आ रही है उसको एयर में ही खत्म कर देती है, हवा में ही खत्म कर देती है। इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम ये इंस्टॉल किया हुआ है। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आयरन डोम सिस्टम बनाने में इजराइल की हेल्प किसने करी, तो फ्रांस ने हेल्प करी है। राफेल कंपनी है जिससे हमने राफेल एयरक्राफ्ट वगैरह भी खरीदे थे, तो फ्रांस। ठीक है, तो ये एंटी मिसाइल सिस्टम है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। जो भी इनकमिंग मिसाइल है इंटरसेप्ट करेगा उनका रडार सिस्टम, फिर एक मिसाइल जाएगी और हवा में ही खत्म कर देगी। तो इजराइल ने पूरा यहाँ पर गाजा स्ट्रिप के आसपास पूरा आयरन डोम सिस्टम लगाया हुआ है। लेकिन जब 5000 मिसाइल्स आएंगी तो सबको इंटरसेप्ट करना इतना आसान नहीं होता। कुछ मिसाइल्स तो हवा में ही खत्म हो जाएंगे और बहुत सारी मिसाइल जो है इजराइल में पहुंच जाएंगी, और जो कि रेजिडेंशियल एरिया में, खाली एरिया में गिरेंगी, क्योंकि रैंडमली फायर करते जा रहे हैं 5000 मिसाइल्स। और बहुत सारे हमास मिलिटेंट जो है इजराइल में घुस भी गए और घरों के अंदर घुसकर ऐसा कहा जा रहा है कत्लेआम कर रहे हैं। तो इसीलिए 600 से ज्यादा अभी तक की रिपोर्ट है, 600 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। तो एक तो आयरन डोम सिस्टम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है कि ये आयरन डोम सिस्टम क्या है। ये तो एंटी मिसाइल सिस्टम है, इनकमिंग मिसाइल को एयर स्पेस में ही खत्म कर देना, हवा में ही खत्म कर देना। उससे पहले रडार उसे इंटरसेप्ट करेगा, फिर उसे हवा में ही खत्म कर देंगे। तो आपको मेनली ये समझना कि इस समय ये जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप से मिसाइल्स लॉन्च हो रही थी। अब इजराइल ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ वॉर।
अब उन्होंने कहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इजराइल भी रुकेगा नहीं, इजराइल कुछ ना कुछ बड़ा कदम लेगा, और उसने डिसाइड करा है कि गाजा स्ट्रिप में घुसकर लगातार उनके जो फाइटर हैं बॉम्ब वगैरह गिरा रहे हैं। जहां जहां उन्हें लगता है कि हमास मिलिटेंट्स हैं वहां उन सभी जगह पे बॉम्ब्स वगैरह गिराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूज है। और दोनों की तरफ से डिमांड क्या है, मतलब पैलेस्टीन की क्या डिमांड है वो समझने की कोशिश करते हैं, और इजराइल क्या कहना चाह रहा है। देखिए, एक तो पहली चीज, हाँ, एक तो पैलेस्टीन की तरफ से डिमांड ये है कि 1967 से पहले के बॉर्डर को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि 1967 के बाद से अगर हम देखें तो इजराइल का एक्सपेंशन वाली पॉलिसी रही है और काफी एरियाज को उसने कैप्चर कर लिया वेस्ट बैंक में। तो एक तो पैलेस्टीन की डिमांड रही है कि 1967 से पहले के बॉर्डर को रिस्टोर किया जाए, और पीस टॉक से में बैठने, आपस में बातचीत करने से पहले। ठीक है, और इजराइल अपनी एग्रेशन की जो पॉलिसी है कि अपने एरिया को एक्सपेंड करता जा रहा है, उसको बंद करें। उसके अलावा पैलेस्टीन का यह भी डिमांड है कि 1948 में, क्योंकि जब इजराइल फॉर्म हुआ तो बहुत सारे पैलेस्टीन रिफ्यूजीज को एरियाज, अपना इजराइल में भी बहुत सारे पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज थे, उनको यहां से भागना पड़ा और वो होमलेस हो गए और रिफ्यूजी की फॉर्म में इधर जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट यहां पर रह रहे हैं। तो उनकी डिमांड है कि उन रिफ्यूजीज को इजराइल में ही उनके घर, उनकी प्रॉपर्टी वापस दी जाए। ठीक है, तो ये भी उनकी डिमांड है। उसके अलावा जेरूसलम उनकी डिमांड है कि जेरूसलम उनको दिया जाए। जेरूसलम क्योंकि रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो इस्लाम है उनके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। जुडाइज्म रिलीजन जो कि इजराइल के लोग फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से भी बहुत होली सिटी है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी ये है। ठीक है, अब इजराइल क्या कहना चाह रहा है? इजराइल का कहना यह है कि पहली चीज, एक तो जेरूसलम उनके पूरे कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, और हमें रिकॉग्नाइज करें कि हम एक देश हैं, क्योंकि ये लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं इजराइल को कि एक कंट्री है इस्लामिक लैंड में। ठीक है, वो मानने को तैयार नहीं है, तो हमें रिकॉग्नाइज किया जाए। इजराइल का कहना यह है। और इजराइल का कहना यह है कि तुम लोग डिमांड करो कि पैलेस्टीनियन को इजराइल में बसाया जाए, तो वो हम परमिशन नहीं देंगे। जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी हैं उनको पैलेस्टीन में बसाया जाए, मतलब वेस्ट बैंक में, गाजा स्ट्रिप में, हम इजराइल में अलाउ नहीं करेंगे किसी को भी। ठीक है, ये सब उनकी डिमांड है। और सोल्यूशन इसका क्या है? सोल्यूशन यही है कि टू नेशन स्टेट, मतलब प्रॉपर बाउंड्री वगैरह डिफाइन की जाए पैलेस्टीन की और इजराइल की। लेकिन ये केवल थ्योरी में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली क्योंकि ये इतनी ज्यादा डीपली इन्वॉल्व है, इतनी कंट्रोवर्सी है। ठीक है, दोनों तरफ से बहुत ज्यादा लाइफ का भी नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है। तो एक लॉन्ग बैटल है ये, बहुत पुरानी, जिसकी हिस्ट्री है। इतनी आसानी से इसका सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये लगातार न्यूज में रहा स्टूडेंट्स। तो आपको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर ये सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज है, और साथ में ये भी समझना है कि इजराइल और एक तरफ, एक ट्राइंगल अगर हम बनाएं, एक तरफ है ईरान और एक तरफ सऊदी। ठीक है, ईरान जो है शिया मुस्लिम कंट्री है और सऊदी जो है सुन्नी मुस्लिम कंट्री है। एक तो इनके बीच में झगड़ा है शिया सुन्नी का भी, और इजराइल क्योंकि जियूस हैं, नॉन मुस्लिम है, जियूस यहूदी, तो एक ट्राइंगुलर हेट स्टोरी है इनके बीच में। अगर इजराइल के अगेंस्ट जाना हो तो दोनों फिर एक हो जाते हैं, दोनों के दोनों इजराइल के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम है। ठीक है, और ईरान एक जो ग्रुप है हिजबुल्ला, ठीक है, उसको यहां पर सपोर्ट कर रहा है। हिजबुल्ला एक टेरर ग्रुप है जिसको ईरान का सपोर्ट हासिल है, जो कि पैलेस्टीन को लिबरेशन दिलवाने के लिए इजराइल से वो भी लड़ रहा है। तो हिजबुल्ला भी एक्टिव है। ठीक है, लेबनान की तरफ से, सीरिया की तरफ से, इधर की तरफ से हिजबुल्ला एक्टिव है, इधर हमास एक्टिव है। ठीक है, जॉर्डन, ये सारी की सारी कंट्री नॉर्मली किसको सपोर्ट करने वाली है? पैलेस्टीन को सपोर्ट करने वाली है। इजराइल के ये नॉर्मली अगेंस्ट ही रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे कोई भी न्यूज़ बनती है तो मैं आपके लिए अपडेट लेकर आता हूँ। थैंक यू।